हेलो दोस्तों, वेलकम टू ऑल इन वन चैनल। इसी वीडियो में आज मैं आपको पावर बीआई में आप डेक्स कैसा यूज़ कर सकते हो, डेटा एनालिसिस में जो लाइक मोस्ट टूल्स मोस्ट यूज़ होते हैं, जैसे करंट एमटीडी, क्यूटीडी, वाईटीडी, प्रीवियस एमटीडी, क्यूटीडी, वाईटीडी और सेम पीरियड लास्ट ईयर एमटीडी, क्यूटीडी, वाईटीडी। ये डेटा एनालिसिस के लिए सेल डेटा एनालिसिस में, परचेज डेटा एनालिसिस में बहुत यूज़ होते हैं। तो ये आज मैं आपको बताने वाला हूँ बहुत ही सिंपल तरीके से और इन डेप्थ में। ओके, तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो बेसिक है वो हम डेक्स कैलकुलेट कर लेते हैं। यहाँ पर जाएंगे, इस पर डबल क्लिक करेंगे और न्यू मेजर पे क्लिक करेंगे। जैसे न्यू मेजर पे क्लिक करेंगे आपका यहाँ पर एक फार्मूला बार ओपन हो जाएगा। फार्मूला बार में हम टोटल सेल्स लिख लेते हैं। ओके, यहाँ पर टोटल सेल के लिए सिंपल सम इक्वल टू परचेस। ठीक है, परचेस मतलब हमारे टोटल कितना परचेस हुआ है, लोगों ने कितना परचेस किया वो है ये। तो यहाँ पर ये हमारा क्या हो जाएगा, टोटल सेल कैलकुलेट हो जाएगा और मेज़र हमारा ये बन जाएगा। इसको मेज़र बोलते हैं, इन शॉर्ट कैलकुलेट। उसका सिंबल अगर आप देखोगे मेज़र का तो इस तरह से कुछ होता है। ठीक है, अब हमारा जो फर्स्ट है करंट एमटीडी निकालना है। करंट एमटीडी के लिए सेम, यहाँ पर किसी पे भी जाके आप डबल क्लिक करोगे और न्यू मेजर पे क्लिक कर दोगे। जैसे न्यू मेजर पे क्लिक करोगे आपका एक फार्मूला बार ओपन हो जाएगा। अभी फार्मूला बार में हमें निकालना है करंट एमटीडी। एमटीडी मीन्स मंथ टू डेट, मतलब अभी तक का कितना हमारा हुआ है। इसके लिए हमारे पास एक फार्मूला बहुत ही सिंपल आसान दिया हुआ है, टोटल एमटीडी। यहाँ पर एक है टोटल एमटीडी के लिए एक्सप्रेशन हमने जो निकाला है टोटल सेल है, फिर यहाँ पर एक डेट एमटीडी है। ठीक है, यहाँ पर हम क्या लेंगे, हमारे डेट का फंक्शन ले लेंगे। ठीक है, जो हमारा डेट फंक्शन दिया हुआ है शिफ्ट डेट वाला, जैसे ये वाला। ओके, और हम इसको क्लोज कर देंगे, एंटर कर देंगे। ठीक है, ये हमारा निकल गया करंट डेट। यहाँ पर ही देखो, आप देख सकते हो यहाँ पर करंट डेट आ गया। अभी सेम हमें निकालना है करंट क्यूटीडी, क्वार्टर टू डेट। ठीक है, मैं आपको एक बार शो करके दिखा देता हूँ। यहाँ पर एक कैसे होगा, तो हम कार्ड ले लेते हैं और कार्ड में हम डाल देते हैं करंट टू डेट। ठीक है, उसका साइज़ बहुत बड़ा हो गया, साइज़ हम एकदम छोटा कर लेते हैं। ओके, तो ये आप देख सकते हो। ठीक है, इसका मैं आपको ये भी बता दूंगा कि कैसे ये आ रहा है। चलो हम देख लेते हैं। ये मैंने डेटा लिया हुआ है। ठीक है, इसको ओपन कर लेते हैं। जस्ट वैल्यू करेक्ट आ रहा है या नहीं आ रहा है वो एक बार हम चेक कर लेते हैं। ठीक है, ये सेम डेटा है। ओके, एक ऊपर बढ़ा लेते हैं इसको, फिल्टर, यहाँ पर सब टोटल 9। ओके, सब टोटल में ये पूरा एंटर कर देंगे। ठीक है, अब फिल्टर मारेंगे हम करंट मंथ, मतलब जो भी हमारा न्यू मंथ है उसका। ठीक है, तो 21 का हमारा न्यू मंथ है जनवरी, उसको क्लिक कर देंगे। तो जनवरी का आप सब टोटल देख सकते हो 5159 आ रहा है। और हमारे पावर बीआई में देखो आ रहा है, करेक्ट है। तो इस तरह ये हमारा करंट मंथ मतलब ये हो गया। अगर समझो करंट, अगर डेटा इसमें 25 ईयर का होता, ओके, लेटेस्ट ईयर का, जो भी लेटेस्ट ईयर होगा उसका करंट मंथ का मतलब जनवरी का डेटा ये टोटल सम बता देगा करंट मंथ में। अब हम देखते हैं करंट क्यूटीडी। करंट क्यूटीडी के लिए हम निकाल लेते हैं, इस पर क्लिक करेंगे, न्यू मेजर पे क्लिक करेंगे। ओके, हमारा फार्मूला बार ओपन हो जाएगा। ठीक है, फार्मूला बार हमारा ओपन हो गया है। इसमें हम निकालेंगे करंट क्यूटीडी। ओके, क्यूटीडी। ठीक है, क्वार्टर टू डेट, क्वार्टर टू डेट के लिए इसमें भी सेम फार्मूला है, टोटल टोटल क्यूटीडी। ओके, एक्सप्रेशन हमारा टोटल सेल है। ओके, टोटल जो सेल हमने कैलकुलेट किया हुआ है, कॉमा डेट्स, यहाँ पर क्यूटीडी ले लेंगे। अब डेट का हमारा फिल्टर है शिफ्ट डेट का, तो ये हम ले लेंगे, एंटर करेंगे और ब्रैकेट क्लोज। ये हमारा एक्सप्रेशन पूरे ब्रैकेट क्लोज हो गए, एंटर कर देंगे। ओके, थोड़ा यहाँ पर से ये टाइम ले रहा है। और जैसे ये क्रिएट हो जाता है, यहाँ पर आपको दिख जाएगा करंट एमटीडी के नीचे आ जाएगा करंट क्यूटीडी। ओके, तो यहाँ पर आप देख सकते हो करंट क्यूटीडी आ गया है। अब इसके लिए हम नया मेजर ले लेते हैं करंट क्यूटीडी के लिए। इसी को देखो हम कॉपी करते हैं और इसको पेस्ट करते हैं, तो क्या हो जाएगा हमारा, एटलीस्ट जो सेम फॉर्मेटिंग, अगर हमने इसको जो दिया हुआ है सेम फॉर्मेटिंग हमारा इसके साथ हो जाएगा। तो इसको हम यहाँ से क्लोज करेंगे और ले लेंगे करंट क्यूटीडी। ठीक है, थोड़ा इसको बड़ा कर देते हैं जस्ट बिकॉज क्यूटीडी के नंबर थोड़े ज़्यादा है इसके लिए।
तो आप देख सकते हो यहाँ पर करंट क्यूटीडी आ गया, करंट एमटीडी आ गया। करंट क्यूटीडी का वैल्यू एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं। करंट क्यूटीडी हमारे में क्या आ जाएगा, जैन, फेब और मार्च। ठीक है, तो इस यहाँ पर तो सिर्फ जैन दिया हुआ है करंट क्यूटीडी में, तो हम 25 का भी ले लेते हैं फिर इसमें। ठीक है, यहाँ पर आप देखोगे तो करंट क्यूटीडी का जो भी लेटेस्ट वाला क्यूटीडी रहेगा वो यहाँ पर आ जाएगा। अभी हम ले लेते हैं करंट ईयर टू डेट। ठीक है, अभी करंट ईयर टू डेट का सेम इस पर क्लिक करेंगे, न्यू मेजर पे क्लिक करते हैं। न्यू मेजर पे क्लिक करेंगे, हमारा फॉर्मूला बार ओपन हो जाएगा, उसमें हम लिखेंगे करंट YTD। हम लोग लास्ट में वेरीफाई कर लेते हैं। ठीक है, ये टेबल बनाकर अभी फिलहाल हम लोग सारी वैल्यू निकाल लेते हैं। तो इसका भी सेम फॉर्मूला है, करंट टोटल YTD, एक्सप्रेशन हमारा टोटल सेल, और डेट का फिल्टर, डेट्स का फिल्टर डेट्स YTD, और हमारे पास शिप डेट है। ठीक है, क्लोज कर देंगे पूरा ब्रैकेट और एंटर कर देंगे। तो ये हमारा टोटल YTD फिर डेट YTD ये फिल्टर हो जाएगा। तो इस तरह हमारा ये एक और मेजर क्रिएट यहाँ पर हो चुका है, करंट YTD। ठीक है, इसको भी हम यहाँ पर लिख के आ जाते हैं, जो हमने किया हुआ है उसको कॉपी किया और ओके यहाँ पर हम लोग कर देंगे, यहाँ से QTD निकाल कर हमारा आ जाएगा YTD। ठीक है, ईयर टू डेट, तो ये ईयर टू डेट हमारा यहाँ पर आ गया है। अब हमारे जो है वो आएंगे प्रीवियस मतलब समझो करंट में अगर 21 चल रहा है या करंट में 25 चल रहा है, 25 है, तो ये प्रीवियस डेटा हमारा निकालेगा 24 का। ओके, तो उसके लिए हम फिर से इसी पे क्लिक करते हैं, न्यू मेजर पे क्लिक करेंगे। जैसे आप न्यू मेजर पे क्लिक करते हो तो आपका सही है, लाइक सिंपल एक फार्मूला बार ओपन हो जाएगा। जैसे फार्मूला बार ओपन होता है यहाँ पर हम क्लिक कर देंगे प्रीवियस MTD। प्रीवियस MTD निकालने के लिए, प्रीवियस MTD निकालने के लिए बहुत ही सिंपल है, आपको यहाँ पर कैलकुलेट का फार्मूला यूज़ करना है। ओके, कैलकुलेट का जैसे ही आप आओगे यहाँ पर कैलकुलेट लिख के आ जाएगा। कैलकुलेट करने के लिए आप इस पर क्लिक करोगे, यहाँ पर हमारा जो टोटल निकला हुआ टोटल सेल में प्रीवियस एक लिख के आता है, प्रीवियस मंथ। ठीक है, आप देख सकते हो यहाँ पर प्रीवियस मंथ पे क्लिक कर लोगे, एंटर। जैसे ही आप प्रीवियस मंथ पे क्लिक करोगे तो वहाँ पर आपको और एक डेट का फंक्शन पूछेगा, उसके अंदर क्या पूछेगा, डेट पूछेगा। डेट के लिए हम लोग क्या करेंगे, डेट, यहाँ पर हमने ये फॉर्मूला लिया था डेट टू मंथ। ठीक है, और इसमें हमारा डेट एंटर कर देंगे जो हमारे पास डेट है। आई होप सो, मैं फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ। प्रीवियस मंथ के लिए हम लोग क्या करेंगे, कैलकुलेट वाला जो हमारा बेसिक सा फॉर्मूला है उसको लेंगे, उसमें हमारा टोटल डालेंगे जो हमें एक्सप्रेशन चाहिए, फिर हमें फिल्टर लगाना है। फिल्टर मतलब क्या लगाना है कि हमें सिर्फ प्रीवियस ईयर का मंथ का ही प्रीवियस ईयर में एक मंथ का टोटल चाहिए, तो प्रीवियस मंथ डाल देंगे, डेट टू डेट डाल देंगे। डेट मतलब वो सिर्फ एक मंथ का कैलकुलेट करेगा फिल्टर में, और हमारा जो डेट है वो हमने एंटर कर दिया और ये हम क्लिक कर देंगे। तो आप देख सकते हो यहाँ पर प्रीवियस मंथ टू डेट हमारा आ गया है। ठीक है, ये कॉपी किया और यहाँ पर हमने ये पेस्ट कर दिया। ठीक है, अब ये हम ले लेंगे और यहाँ से करंट QTD निकाल, प्रीवियस MTD हमने यहाँ पर ले लिया है। प्रीवियस MTD मतलब प्रीवियस ईयर का, तो ये दिसंबर का वैल्यू हमें यहाँ पर बताएगा। लास्ट में हम लोग इसका ब्रीफ देख लेते हैं, अभी फिलहाल के लिए हम लोग वैल्यू निकालते हैं। सेम प्रोसेस, फिर से इस पर क्लिक करेंगे, न्यू मेजर पे हम क्लिक करते हैं, फॉर्मूला बार हमारा ओपन हो जाएगा। ठीक है, फॉर्मूला बार ओपन होने के बाद प्रीवियस QTD सेम कैलकुलेट का हमारा जो बेसिक फार्मूला है, और टोटल जो हमने सेल निकाल के रखा हुआ है, प्रीवियस क्वार्टर आ जाएगा, यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। डेट, सॉरी मैंने डेट थोड़ा ले लिया है। ओके, डेट्स QTD। ठीक है, QTD, और जो हमारा शिप का डेट है वो एंटर कर देंगे। ओके, ये जो मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ ये टैब से कर रहा हूँ, मतलब जैसे ही फार्मूला आ रहा है, फार्मूला जैसे ही दिख रहा है, अगर आप टैप करते हो तो फर्स्ट वाला जिस पे भी वो दिखेगा हाईलाइट होके वो सिलेक्ट हो जाएगा। देखो यहाँ पर आप देख सकते हो तो हमारा अभी क्लोज नहीं हुआ है, तो हमें और एक क्लोज लेना पड़ेगा। यहाँ पर आप देख सकते हो ये फाइनली हमारा क्लोज हो गया है। ठीक है, कभी कभी ये दिक्कत आती है इसलिए मैं जस्ट आपको बता दिया, एंटर कर देंगे। जैसे एंटर करोगे हमारा ये वाला भी एक क्रिएट हो जाएगा, प्रीवियस QTD। ठीक है, हम लोग यहाँ पर एक लेंगे, कॉपी पेस्ट किया, ये कार्ड है, इसको कार्ड बोलते हैं जो हम यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, इसको प्रीवियस MTD हम क्लोज कर देंगे और प्रीवियस QTD ले लेंगे। MTD क्लोज किया, QTD आ गया। अभी हम निकाल लें प्रीवियस ईयर टू डेट लास्ट ईयर का। ठीक है, सेम हम ये न्यू मेजर पे जाएंगे, क्लिक करेंगे न्यू मेजर। ओके, ये न्यू मेजर क्लिक हो रहा है, हाँ ठीक है, न्यू मेजर हो गया हमारा।
आई गेस थोड़ा दिक्कत आ गया इसमें, फिर से क्लिक कर लेते हैं, कोई नहीं, टेक्निकल कभी कभी आ जाता है। ठीक है, हो गया है। प्रीवियस वाई टी, ओके, प्रीवियस वाई टी डी कैलकुलेट का सिंपल फार्मूला, हमारा एक्सप्रेशन जो हमने टोटल सेल निकाल के रखा हुआ है, यहाँ पर हमें प्रीवियस डालोगे तो प्रीवियस ईयर आ जाएगा। अब हमें डेट का फिल्टर डालना है, तो डेट्स और डेट्स वाई टी डी, डेट्स वाई टी डालेंगे, हमारी जो टेबल में डेट है वो डालेंगे, और ये हमारा ब्रैकेट टोटल हम क्लोज कर देंगे। ये हमारा प्रीवियस वाई टी डी कैलकुलेट हो गया है। ठीक है, इसको कार्ड कॉपी करेंगे, यहाँ पर पेस्ट कर देंगे सेम, और यहाँ पर से क्यू टी डी हटाकर प्रीवियस वाई टी डी डाल देंगे। ठीक है, प्रीवियस वाई टी डी डालते हो तो आपका यहाँ पर ये डेटा, यहाँ पर ये ब्लैंक आ रहा है, जस्ट मैं बता देता हूँ क्यों आ रहा है। ठीक है, जस्ट बिकॉज प्रीवियस वाई टी डी जब आप क्लोज ये देखते हो तो यहाँ पर ये जो डेट लिखा हुआ है ना, इस पे फॉर्मूले में डॉट आपको डेट डालना है बस। तो आप देख सकते हो प्रीवियस ईयर का जो टोटल सेल है वो आपको यहाँ पर शो हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, इस वैल्यू दिख जाएगा आपको। ओके, ठीक है, अभी हम देखेंगे सेम पीरियड लास्ट ईयर मंथ टू डेट, मतलब यही पीरियड होना चाहिए बट लास्ट ईयर का होना चाहिए। ठीक है, तो उसके हिसाब से अभी हम लोग कैलकुलेट का ही जो हमारा बेसिक फॉर्मूला है वही हम यहाँ पर यूज़ करने वाले हैं, बट थोड़ा सा इसमें एक चेंज आ जाएगा, वो हम आगे देखते हैं। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल है वो भी निकालने के लिए, बिकॉज ये भी बहुत यूज़ होता है हमारे कैलकुलेशन के टाइम डैक्स का। सेम है, इस पर क्लिक करेंगे, न्यू मेजर पे क्लिक करेंगे, ओके, न्यू मेजर ओपन हुआ। ठीक है, न्यू मेजर हमारा यहाँ पर ओपन हो गया। अब इसमें सेम पीरियड लास्ट ईयर, ओके, लास्ट ईयर मंथ टू डेट निकालने वाले हम लोग। सेम पीरियड लास्ट ईयर मंथ टू डेट क्लिक करेंगे, यहाँ पर कैलकुलेट टोटल जो हमारा ये है जो हमने निकाला हुआ है उस पर क्लिक कर देंगे, यहाँ पर से क्लिक करेंगे। अब सेम पीरियड का एक हमारा फॉर्मूला है हमारे पास, सॉरी फॉर्मूला दिया हुआ है पावर बीआई में, यहाँ पर आप देख सकते हो सेम पीरियड लास्ट ईयर। सेम पीरियड लास्ट ईयर जैसे आप उसमें एंटर करते हो, ओके, अब हमें हमारा जो एक्सप्रेशन है जैसे हमने ऑलरेडी निकाला हुआ है सेम पीरियड लास्ट ईयर, मतलब करंट जो हमने मंथ निकाले, ओके, हाँ, यहाँ पर मैं आपको एक जस्ट बताने वाला था कि जहाँ पर जो हमने टोटल अभी करंट वाला निकाला है ना, वो वाला हमें यूज़ करना है, बिकॉज वो उसके अकॉर्डिंग ही फिर उठाने वाला है। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर मैंने टोटल लिया हुआ है। ठीक है, इसकी जगह पर मैं ये लेता हूँ करंट मंथ जो हमने निकाला हुआ है, करंट एमटीडी। ठीक है, तो ये सेम पीरियड लास्ट ईयर, मतलब इसका जो पीरियड रहेगा वही यहाँ पर वो उठाने वाला है, और सिंपल यहाँ पर हम हमारा डेट दे देंगे। ओके, सिंपल जैसे हमारा डेट दे देंगे, यहाँ पर आपका ये एक बन जाएगा फॉर्मूला, और ये वहाँ पर वैल्यू क्रिएट हो जाएगा सेम पीरियड लास्ट ईयर। यहाँ पर हम कार्ड ले लेते हैं। ठीक है, ये थोड़ा इधर ले लेते हैं। ठीक है, और इसको कैंसिल करके सेम पीरियड, ठीक है, ये आ गया हमारा सेम पीरियड लास्ट ईयर मंथ टू डेट। अभी सेम पीरियड न्यू मेजर पे क्लिक करेंगे, फॉर्मूला बार ओपन हो जाएगा हमारा। यहाँ पर हम लोग सेम पीरियड लास्ट ईयर क्वार्टर टू डेट, ठीक है, यहाँ पर कैलकुलेट टोटल एक्सप्रेशन में हम क्या डालें यहाँ पर करंट क्यूटीडी। ठीक है, बिकॉज इसका जो पीरियड रहेगा वही हमारा फिल्टर भी आ जाएगा। तो सेम पीरियड लास्ट ईयर और हमारा जो डेट है वो क्लोज कर देंगे इसको। ओके, फिल्टर में ये क्या करेंगे, सेम पीरियड लास्ट ईयर, मतलब इसका जो पीरियड लिया हुआ है वो सेम इसका भी ये ले लेगा, और एंटर कर देते हैं हम। ठीक है, एंटर करने के बाद हमारा वो कैलकुलेट हो गया। इसको कॉपी, इसको पेस्ट, कार्ड डालेंगे यहाँ पर, यहाँ से ये क्लोज करते, और हमारा क्वार्टर टू डेट। ठीक है, अभी लास्ट हमारा जो एक डैक्स बाकी है वो है सेम पीरियड लास्ट ईयर YTD। ठीक है, तो सेम पीरियड लास्ट ईयर YTD, ईयर टू डेट, सेम पीरियड लास्ट ईयर टू डेट। तो सेम ही कैलकुलेट का फॉर्मूला यूज़ करेंगे हम लोग। इसमें करंट YTD, ओके, करंट, ठीक है, YTD कॉमा, अब हमारा एक्सप्रेशन आ जाएगा सेम पीरियड लास्ट ईयर और शिप डेट। ठीक है,
क्लोज कर देंगे यहाँ पर और एंटर करेंगे। जैसे आप एंटर करके वो हमारा क्रिएट हो गया। इसको कॉपी, इसको पेस्ट, ये हमारा कार्ड, ठीक है। ये हमारा QTD यहाँ से हम हटा देंगे और हमारा आ जाएगा YTD। ओके, तो यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर हमने 6 के जितने भी 9 एक्सप्रेशन हमारे लाइक डैक्स बनने वाले थे वो हमने यहाँ पर पूरे बना दिए हुए हैं। जैसे करंट MTD, करंट QTD, करंट YTD, प्रीवियस ईयर, ये सारा डिटेल है। तो और ये एकदम कांस्टेंट नहीं है, ये चेंज होता रहेगा जैसे ही आप क्लिक करोगे। अब जैसे मैंने देखो 29 क्लिक किया है तो हमारा सेम पीरियड लास्ट ईयर सब ब्लैंक हो चुका है, ठीक है। जस्ट बिकॉज कि इसमें मतलब कुछ वैल्यू नहीं होगा, या फिर इस पर क्लिक करने के बाद 28 का पूरा वैल्यू नहीं होगा। अब 28 पे भी क्लिक करेंगे तो ये ब्लैंक रहेगा, ठीक है। इस तरह से 20 पे क्लिक करेंगे, बट इसको रिजोल्यूशन के लिए हमारे पास एक एक्सप्रेशन है, ठीक है। जैसे हम सपोज प्रीवियस ईयर लिए हमने, तो यहाँ पर मैंने आपको एक बताया था डॉट डेट लेना है, एंटर कर दोगे आप, ठीक है। देखो आपका आ गया। सेम इस पे भी आपको करना है। इस पे हमने क्या दिया, हाँ इस पे करना है। हाँ, यहाँ पर जाओगे आप, डॉट डेट आ जाएगा, यहाँ पर डॉट डाल के आपको डेट डाल देना है, ये आ गया। और इसका भी सेम आपको करना है YTD का, ठीक है। यहाँ पर डॉट डेट, डेट आपको मैन्युअली नहीं लिखना है, इसमें जो दिया हुआ है ये वाला लेना है, ठीक है। एंटर। तो इस तरह से ये एक्सप्रेशन आपके वर्क करने वाली है। यहाँ पर भी हमने देखा था एक ब्लैंक आ रहा था, तो आप देख सकते हो प्रॉपर वर्क कर रहा है ये। यहाँ पर अभी हमने क्या सिलेक्ट किया, 21 सिलेक्ट करने के बाद हमारा प्रीवियस मंथ टू डेट, ये सारे यहाँ पर कैलकुलेट होके आपको मिल रहे हैं, ठीक है। फिर भी एक बार हम लोग चेक कर लेते हैं, टेक्निकल प्रॉब्लम या कुछ फॉर्मूले में कुछ दिक्कत है। अभी देखो 27 क्लिक करोगे तो ये डैम श्योर आपका यही ब्लैंक ही आने वाला है। जस्ट बिकॉज ब्लैंक इसलिए आ रहा है क्योंकि 27 से पहले कुछ ईयर है ही नहीं हमारे पास, इसलिए वो ब्लैंक आ रहा है, ठीक है। देखो ब्लैंक भी 27 से अगर आप देखते हो तो मंथ तो यहाँ पर आपको दिखेगा, क्वार्टर भी आपको दिख जाएगा क्योंकि उसका क्वार्टर मिल सकता है, बट ईयर नहीं है। और सेम पीरियड लास्ट ईयर तो है ही नहीं वैल्यू, इसीलिए ये ब्लैंक ही रहेगा, ये चेंजेस नहीं होंगे। बाकी आपको चेंजेस मिलेगा इसमें, आप देख सकते हो, ठीक है। तो इस तरह से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसी के साथ में मैं भी आपको इस वीडियो को एंड करता हूँ। मेक श्योर ये आपको बहुत ही हेल्पफुल होगा। और अगर आप इसके साथ साथ में मंथ टू मंथ ग्रोथ का चाहिए, मंथ टू ईयर टू ईयर ग्रोथ चाहिए, या फिर क्वार्टर टू क्वार्टर ग्रोथ का वीडियो चाहिए, तो उसके ऊपर भी मैं वीडियो बना देता हूँ। बस आपका हेल्प होना चाहिए, आप कमेंट में मुझे कर सकते हो। और इस वीडियो में कुछ भी आपको ऐसा लगता है मिस्टेक्स है या कुछ नॉलेज पर्पज़ के लिए मैंने कम बताया, तो मेक श्योर आप प्लीज़ कमेंट कीजिए। मैं आगे के आने वाले वीडियो में उस पर बहुत ही एक बेहतरीन और अच्छा एक अपडेट लेके आ जाऊँगा, जो आपका रिक्वायरमेंट है वो लेके आ जाऊँगा। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए, धन्यवाद।